कैसे ये डोमिसाइल को लिया है, और डोमिसाइल की सर्टिफिकेट भी धड़ल्ले से बन रहा है। सीओ कार्यालय में 15-15 हज़ार रुपया देकर, श्रीवास्तव उस समय सीओ थे, उसके समय में सभी लोगों का डोमिसाइल बना। और जब हम लोग सीओ कार्यालय या फिर डीसी को लिखे, एक्सचेंज को लिखे कि टाटा लीज या मालिकाना हक पे जितने पूर्व के नेता रहे या अभी के जो नेता अगर बात कर रहे हैं आप क्या एक सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूर्वी विधानसभा के हमारे सभी जो है वोटर्स और जो गणमान्य लोग हैं सबको मैं जोहार कहता हूँ। मेरा नाम हुआ कृष्णा लोहार और मैं 48 जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी हूँ। और मेरा चुनाव चिन्ह है, ये सीरियल नंबर 12 में है। सीरियल नंबर 12 में फुटबॉल खिलाड़ी, ये मेरा चुनाव चिन्ह है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? ये हमारा जो मुद्दा है, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में मुद्दा ही मुद्दा है। चूँकि जो बिल्कुल जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या उन परिवार जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरते हैं, मजदूर वर्ग के हैं, डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं, इस तरह के लोगों के लिए इस विधानसभा में कोई काम आज तक नहीं हुआ। ये विधानसभा ऐसा है, इसको लोग हॉट सीट के नाम भी मानते हैं। यहाँ जो है विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक रहे हैं, इसलिए उसके बावजूद भी यहाँ पब्लिक का जो बिल्कुल असहाय है, जो गरीब है, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण के नाम से तो हम लोग जानते ही हैं कि हजारों अरबों रुपया जो है उनके लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो है खर्च किए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक से लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके, नाबार्ड से लेके, आपका झारखंड सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे लोग जो है इसके पीछे बड़े बड़े संस्थाओं को फंड उपलब्ध कराते हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए महिला समूह के माध्यम से उनको डेवलप में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये बरसों से चली आ रही है और इस विधानसभा क्षेत्र में जब हम धरातल पर समिति के बीच में बस्ती बस्ती में घूमे तो देखे कि एक भी महिलाओं को इन लोग जो है, जिला प्रशासन हो या कोई विधायक हो या इस क्षेत्र के मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं, ये लोग बता पाएंगे जो अपने पैर पर खड़ा है, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल महिला सशक्तिकरण के नाम पर कम से कम एक महिला को सशक्त किया गया है, वैसा कहीं नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दा है। एजुकेशन का हालत सब कोई जानते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे, बिल्कुल जो लोग गरीबी है, डेली मजदूरी करने वाले लोग, वैसे ठेला गुमछा वाले लोग हैं, जो गोलगप्पा वगैरह सब, ये सब जो ठेला फेरी वाले लोग हैं जो बेचते हैं, वैसे लोगों के परिवार के लिए जो स्कूल से, उस स्कूल के हालत से सभी वाकिफ़ है। सरकारी स्कूल की क्या हालत है, सिर्फ दोपहर का भोजन के लिए जो है हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा, स्वास्थ्य का जो है, हम लोग देख रहे हैं कि 10 बेड का हॉस्पिटल इस क्षेत्र में बना है, स्वयं आपका स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसकी हालत जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। MGM हॉस्पिटल का तो आए दिन हम लोग सुन रहे हैं, डिलीवरी पेशेंट जो है आता है और बिना इलाज का डेथ कर जाता है। बच्चा अंदर में डेथ किया है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। इस तरह से स्वास्थ्य की हालत, ये स्वास्थ्य केंद्र जो है इसको देखने वाला कोई नहीं है। या आपका नर्स है तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो दवा नहीं है, पुर्जी पर सिर्फ लिख के दिया जाता है और आपको बाहर से दवा खरीदना। तो इस तरह से जो ज़मीनी जिस पर काम होना चाहिए उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज पढ़े लिखे यूथ जो है भटक रहे हैं, युवाएं, मैट्रिक पास किया है, इंटर, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा करके जो है लोग भटक रहे हैं, उनका जो है रोजगार का कोई प्रबंध नहीं है।
2021 में झारखंड सरकार ने कानून बनाया कि स्थानीय उम्मीदवार के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण किया है कि उनको नौकरी मिलेगा। पिछले 1.5 साल पहले TSDPL कंपनी है यहाँ पर 12 जमशेदपुर में, जिसको रायसेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये 1.5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। सादा कागज़ पर टाटा कंपनी का इकाई सादा कागज़ पर बहाली निकाला था, ना उस पर लोगो है, ना 75% का कहीं जिक्र है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। झारखंड जनतांत्रिक महासभा एक हमारा संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हम लोग लड़ के जो है उसका बहाली को कैंसिल कराए। फिर जो है 75% को लागू करते हुए फार्म निकाला, फिर से दोबारा लोगों से फार्म भराया गया और बहाली किया। लेकिन उनका कहना है, कंपनी का जो 84 लोगों का बहाली उसमें हुआ, कंपनी का कहना है कि सारे जो है डोमिसाइल है, 85% जो है हमने झारखंडियों को लिया है, जो यहाँ के डोमिसाइल है, जिसके लिए कानून बना। पर हम लोगों ने जब सूची देखा, सूची में 2 कर्मकार, 1 तिर्की, उसके बाद सारे लोग तो बाहरी हैं। कैसे ये डोमिसाइल को लिया है? और डोमिसाइल की सर्टिफिकेट भी धड़ल्ले से बन रहा है। सीओ कार्यालय में 15 हज़ार रुपया देकर, श्रीवास्तव उस समय सीओ थे, उसके समय में सभी लोगों का डोमिसाइल बना। और जब हम लोग सीओ कार्यालय या फिर डीसी को लिखे, एक्सचेंज को लिखे कि इसका जांच होना चाहिए, उन लोग सिर्फ पत्र लिखा सीओ को, सीओ बोला कि इस कार्यालय से निर्गत है। लेकिन जो सर्टिफिकेट बनने का आधार है, वो आधार जो है उस पर कोई जांच में नहीं की। हम लोगों ने कहा कि किस आधार पर ये बना। फिर जब वहाँ से जांच नहीं हुआ तो हम लोग प्रज्ञा केंद्र में बैठे और सारे के सारे 84 जिसका वहाँ पर जो है बहाली में जिनको ले लिया गया, वैसे लोगों का सूची निकाले और किस सर्टिफिकेट के आधार पर डोमिसाइल बना वो सब भी निकाले। तो मैक्सिमम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट के आधार डोमिसाइल बना। झारखंड सरकार में पूर्ववर्ती सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी, हम लोग तो देखते थे कि 85 जो है उसका कट ऑफ डेट है कि 1985 से पहले जो उन्होंने बताया लोगों को कि 1985 से पहले यहाँ पर जो रह रहे हैं वो यहाँ के डोमिसाइल और उसके आधार पर सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन अब जब हम लोग अंदर तक गए तो उसमें और एक कॉलम है कि यहाँ पर जो जन्म लिया और जो मैट्रिक पास किया वो भी यहाँ के डोमिसाइल है। तो इस तरह का डोमिसाइल नीति चल रहा है, इसको कोई सरकार नहीं देख रहा है। और वो भी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर यहाँ डोमिसाइल बन रहा है। तो हमने जब जन्म प्रमाण पत्र को जांच कराने के लिए RTI से, MGM हॉस्पिटल और JNSC से, जहाँ से ये जन्म प्रमाण पत्र बना, वैसे जगह पर हमने जो है RTI किया, उन लोग हमको नहीं दिया। फिर हमने CO साहब को लिखा, CO साहब के माध्यम से MGM का 14 बर्थ सर्टिफिकेट था। CO साहब, हमने पहले MGM में जाके भरवाली बात किया वहाँ के सुपरिटेंडेंट से कि सर आपका जो सर्टिफिकेट बनता है जन्म प्रमाण पत्र, इसका आधार क्या है और किस तरह से आप सर्टिफिकेट निर्गत करते हैं। अब अगर ये 30 साल 35 साल पुराना प्रमाण पत्र हो, जिनको लेना हो, उनसे आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और कितना दिन के अंदर में ये निर्गत करते हैं। जब उनसे हम लोग बात किया तो हमको डाउट हुआ। फिर CO साहब को चिट्ठी लिखे और उनको हम लोगों ने गारंटी के साथ कहा कि सर ये 14 का 14 सर्टिफिकेट फर्जी है। हमने सुप्रिटेंडेंट साहब से इसके नियमावली पर हमने जांच किया, बात किया, जिस तरह का प्रमाण पत्र बनने का प्रक्रिया पर, वो प्रक्रिया से पता चलता है कि ये जो भी सर्टिफिकेट है सब फर्जी है। तब CO साहब चिट्ठी लिखा और 14 के 14 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी निकला। वो 14 लोगों का डोमिसाइल खारिज हो गया। डोमिसाइल का आप बात कर रहे हैं, तो क्या जन्म के आधार पर डोमिसाइल को आप मानते हैं? देखिए, यहाँ लड़ाई हो रहा 1932 के आधार पर जो है स्थानीय नीति बननी चाहिए, लेकिन ये नीति कब बनेगा, क्या होगा, है ना, इसका तो कोई जो है एक निश्चित समय नहीं है। लेकिन 1932 अगर नहीं भी होता है तो खतियान के आधार पर जो है ये डोमिसाइल होनी चाहिए।
लास्ट सेटलमेंट कम से कम होनी चाहिए। आज जो डोमिसाइल है इसको झारखंड सरकार को तत्काल, चूंकि झारखंडियों का सरकार है, कहता है कि हम झारखंडियों का सरकार, इसको तो तत्काल खारिज करना चाहिए था, आज तक खारिज नहीं किया। और 32 को लेकर लोग फंसाया हुआ है, बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग समय में सेटलमेंट हुआ, उसको आधार मानना पड़ेगा। तो हमारा डिमांड होगा कि 32 जहाँ पर 32 में सेटलमेंट हुआ है वहाँ 32 हो, लेकिन उसके बाद जहाँ सेटलमेंट हुआ है कहीं 64 में हुआ है, और तो इस आधार पर जो है लास्ट सेटलमेंट इसका आधार होना चाहिए। और ये जो अभी जो डोमिसाइल चल रहा है, ये डोमिसाइल में तो एक भी झारखंडियों का नौकरी नहीं होगा और बहाली नहीं होगा, ये स्पष्ट।